अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकील अंसारी और आप देख रहे हैं वीकेंड विद वकील अंसारी। आज अजीब इत्तेफाक आलमी मंजरनामे पे न्यूयॉर्क की ही खबर है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि न्यूयॉर्क में प्राइमरी इलेक्शन के दौरान एक 33 साल नौजवान ज़ोहरान मेमदानी ने अपने हरीफ और बहुत मशहूर गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क को उनको एक मुकाबले में हरा दिया और अब वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का मुकाबला करेंगे नवंबर की 4 तारीख को। देखिए, न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और जब मैं ये लफ्ज कहता हूँ दुनिया का तो इसका मतलब अमेरिका का तो है ही वो, लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ा शहर है। बहुत सारी दुनिया भर के यूनाइटेड नेशन यहाँ पे, दुनिया की सियासत का उरूज यहाँ पे होता है। तो न्यूयॉर्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको बड़ा फोकस किया जाता है और पूरी दुनिया देखती है। ये सही है कि वो सियासी तौर पर बहुत मुस्तकम शहर है। यहाँ दुनिया भर के बैंक, इक़्तिसादी इदारे, इनका स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी बातें न्यूयॉर्क को दुनिया में मुमताज करती हैं। इस शहर का मेयर मुंतखब होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लिहाजा अब हम क्या देख रहे हैं कि ज़ोहरान मेमदानी जो कि युगांडा में पैदा हुए, यहाँ पे आए छोटी उम्र में, यहाँ पे पला बड़ा, या न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के वो मेंबर थे। और एक नौजवान हम देख रहे हैं कि एक तरक्की करता हुआ आगे आ रहा है और उसका प्राइमरी इलेक्शन के अंदर 4-5 अफराद को शिकस्त देना और सबसे ज्यादा वोट हासिल करना एक तरह का मौजज़ा कहा जा रहा है। इस शहर में जहाँ के इस वक्त इजराइल के बाद सबसे ज्यादा आबादी जो है यहूदियों की न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ही सारी तहरीकें चलती हैं। तो आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा कि न्यूयॉर्क में बहुत हंगामे हुए, दुनिया भर में हंगामे हुए गाजा के हवाले से, लेकिन न्यूयॉर्क में बहुत शदीद हुए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा को हिदायत की गई कि ऐसे लोगों पर नजर रखें जो हंगामे कर रहे हैं गाजा की हिमायत में। बहरहाल कहीं न कहीं तो इन नौजवानों का गुस्सा निकलना था और गुस्सा भी मस्बत अंदाज में उन्होंने निकाला कि उन्होंने एक नए मुसलमान और पढ़े लिखे लड़के के पीछे इलेक्शन के अंदर साथ दे के उसको कामयाब कराया। यकीन तौर पर ये ज़ोहरान मेमदानी की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके पीछे वो गम गुस्सा है जो कि गुज़श्ता 2 साल से पूरे अमेरिका की मदद से इजराइल में हो रहा है और दुनिया भर में हो रहा है, जो जंग जदल का ज़माना है। तो इसी हवाले से मेरा ख्याल है कि ये दुनिया की खबरों का मरकज़ बना हुआ है न्यूयॉर्क। तो इसी तरह आते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। और ये ज़माना है कि हमारे इमिग्रेंट्स के माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए और माशाल्लाह वो मुकामी सियासत में भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं और सबकी ख्वाहिश भी है कि इसी मस्बत रवैये को हमारे नौजवान नासा काउंटी के अंदर भी अपनाएं, जहाँ एक बहुत ही पढ़ा लिखा नौजवान जिनका नाम है शहरयार अली, वो इलेक्शन लड़ रहे नासा काउंटी के लिए। नासा काउंटी एक बड़ी काउंटी है अमेरिका की और इसके अंदर लेजिस्लेशन होना बहुत बड़ी बात है। तो इसी पूरे पस मंजर में मैंने शहरयार अली से बात की, उनका तारुफ उनके इंटरव्यू में मौजूद है। आइए चलते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारी शख्सियत, पढ़े लिखे आदमी और पढ़ा लिखा लड़का जो कि आगे जाके मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह बहुत बड़े मैदान इनके लिए खाली है। हम चलते हैं। शहरयार अली का इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की और आप देखेंगे कि माशाल्लाह किस तरीके से हमारे नौजवान यहाँ पे अमेरिका की लोकल सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखिए उस इंटरव्यू को। शहरयार अली अटर्नी है, प्रैक्टिसिंग अटर्नी है और माशाल्लाह गवर्नमेंट में प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। नाइस पर्सन, जहाँ हर कम्युनिटी फख्र करे कि हमारे बच्चे इस तरह हों। शहरयार लोकल पॉलिटिक्स में आए, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए कम्युनिटी के लिए, नॉट इवन कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के लिए। तो आइए आज आपकी मुलाकात करते हैं शहरयार अली से। आज हम उनके ऑफिस में थे, आज हमने उनको देखा, तो बात करते हैं हम शहरयार अली। एवरीवन, आज मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, प्रिविलेज है कि वकील अंकल आए हुए हैं, तो हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू। तो इंशाल्लाह मेरी वकील अंकल से भी बात हुई थी। द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू इज़ टू गेट द मैसेज आउट, get people to know who I am and get the support of my community. So thank you Vakil uncle for coming today and I look forward to this conversation with you. इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गई है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं और मेरा ख्याल ये है कि माशाल्लाह community knows you better now than before. Yeah. And your team have been working and I seen that you have lots of volunteer, सब कुछ working. लेकिन मैन इस टीम में एक चीज़ ज़रूर होती है कि जो हमारा प्रोफेशनलिज्म है पॉलिटिक्स में, कि पूरी टीम को किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए और इलेक्शन को जीता जाए। तो यहाँ पे कहाँ तुम्हें ज़रूरत है कि जहाँ कम्युनिटी तुम्हारी हेल्प कर सकती है। कम्युनिटी ने 2 साल पहले मेरी सपोर्ट की थी और अब जो सपोर्ट कर रहा है, अगर आप हमारी टीम देखो, वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलंटियर्स। वो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी से नहीं है, इंडियन कम्युनिटी से है, बांग्लादेशी कम्युनिटी से है, हिस्पैनिक अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़। तो देयर इज़ एन एक्साइटमेंट. People want to see change. People want to see youth
in the government. تو کیا کہتے ہیں ابھی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ڈور ناکنگ کر سکتے ہیں ہم نے ڈور ناکنگ شروع کر دی ہے. I think my personal opinion is that door knocking is the most effective campaign method. On the ground, talking to people in the community, listening to their concerns. تو every week ہم جا رہے ہیں, ہم دروازے ناک کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, and we would like more people to join our team and join us when we go out there and we canvass the neighborhoods. Suffolk County or Nassau County, I mean, this is a beautiful thing. Yeah. Oh, phone banking. Yeah. Besides that, I think you are, what do you think? I know finance is the major thing over here. Yeah. You feel that you have those finance where you can work with these adversaries. Yeah. And so what do you think that आपने सोचा है कि आपके finance, phone banking, door knocking, ये सारी चीज़ें जो हैं is that make you win? میں نے سب سے زیادہ فنڈز ریز کیے تھے. There are 19 county legislators that run. Out of all 19 county legislators, میری کیمپین نے سب سے زیادہ فنڈ ریز کیے تھے. And I think this goes back to what we were saying earlier, کہ there's an excitement, there's an enthusiasm, especially amongst the South Asian community, کہ we have an opportunity for the first time to elect a South Asian American legislator. تو ہمیں ڈونیشن صرف کاؤنٹی سے نہیں آئے تھے, all over America. اب دیکھو ڈفرینٹ اسٹیٹ سے ہمیں ڈونیشنز مل رہے تھے. نیو یارک میں فرام اپ اسٹیٹ, ڈاؤن اسٹیٹ, سفک کاؤنٹی, ناسا کاؤنٹی, دا بروز, ایوری ویئر پیپل ور ایکسائٹیڈ. تو اس کیمپین میں بھی اس دفعہ سیم ایکسائٹمنٹ ہے. 2 weeks ago ہم نے ایک فنڈ ریزر کیا تھا ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں, اور الحمدللہ وی گاٹ almost $90,000 in financial pledges, and exclusively from our Pakistani American community in New York. تو ابھی ٹائم ہے, we need more funds because obviously election جیتنا it costs money. تو کیا کہتے ہیں, we want to use that money on mailers, volunteers, social media, regular media. The funds are going to be used and for one purpose, to elect the first inshallah Pakistani American legislator in Nassau County. بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہماری کمیونٹی کو گھر سے نکال کے ووٹ ڈالنا, پرٹیکولرلی ہماری لیڈیز کو, ہمارے سینئرز کو, اور میں نے نوٹس کیا پچھلی کیمپین میں اور جگہ بھی کیا ہے, کیا ایسا ہم کریں اس دفعہ کہ ہم لوگ گھر سے موٹیویٹ کر سکیں اپنے ایلڈرز کو, اپنی لیڈیز کو. I have seen in your campaign the young guys are with you and they are, it's a blessing and they are very excited and you have very good team and I like it. I mean, it's a beautiful team. Lekin what we can do to motivate our elders, our ladies, and particularly ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں کہ باہر آئیں, رجسٹر کرائیں, ووٹ ڈالیں. Is there any plan for it? Is there anything we can do about it? Obviously there are a lot of mistakes I made, but you learn from your mistakes. That's how you grow. اس دفعہ آپ نے وومن کی بات کی ہے, ہم نے ود ان دا کیمپین ایک موومنٹ کریٹ کی ہے, وومن فار علی. تو کیا کہتے ہیں, لاسٹ منتھ ہماری ایک بہت بڑی ریلی ہوئی تھی, وومن فار علی ریلی ایٹ دا لانگ بیچ ٹینس سینٹر. ان کے جو لانگ بیچ ٹینس سینٹر کے جو اونرز ہیں مسٹر نعیم سید اینڈ ہز وائف ثانیہ ہیو بین ویری سپورٹیو, اینڈ دیو کریٹڈ دس وومن فار علی موومنٹ. وی ہیڈ آلموسٹ 100 women from my district who were at that event, who have committed to help my campaign. So as I said, 2 saal pehle we learned from our mistakes. Is dafa humne puri coalition women volunteers ki banayi hai, and this election is not my election. This election is our election. We have to work as a team. So we have those women working on the ground, engaging with women in my community, in my district, to see how we can get them out to vote, what their issues are, what their concerns are, and how we can help them. تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایک elderly voters for Ali, that type of movement gets started there as well. And so we're learning from the past, and we're trying to refine what we did wrong, do it better, and inshallah I think the feedback so far has been very positive. اور میں یہ چاہتا تھا, آخری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کمیونٹی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ جو ساری کمیونٹیز ہیں یہاں پہ, تو میں یہ چاہوں گا کہ تم اس کمیونٹی کو کیا ایسا
ऐलान करना चाहे, क्या इनसे बात करना चाहते हो कि ये वाकई कम्युनिटी समझे कि यू आर देयर टू हेल्प देम, यू आर आवर प्राइड, यू आर यंग मैन एंड वी नीड पीपल लाइक यू. ये इलेक्शन जैसा तुमने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये तुम्हें जीतना नहीं है, हमारी सबकी जीत है. तो आई वांट यू टू से समथिंग टू कम्युनिटी एंड दिस इज your message is going to go all the way to all over United States and Canada. So those community, yes, I will ask them to please, you can do financial help and of course we will do better. So I want to hear कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, अमेरिकन कम्युनिटी को और सारी कम्युनिटीज को. Well, Uncle, first of all, I would like to focus on the Pakistani American community. Pakistani American community का मेरा ये मैसेज है all over everybody that's watching. आप देखें नासा काउंटी आप सिर्फ ले लें, नासा काउंटी में 1.4 मिलियन की पॉपुलेशन है और जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो है हमारी साउथ एशियन अमेरिकन पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स पाकिस्तानीज, इंडियंस, बांग्लादेशीज. हमारे 19 लेजिस्लेटर्स हैं. वी डोंट हैव ए सिंगल साउथ एशियन रिप्रेजेंटेटिव इन द नासा काउंटी लेजिस्लेटर. फिर आप लोकल पॉलिटिक्स गो इवन डीपर, काउंटी लेवल के नीचे फिर टाउन का लेवल आता है. टाउन के लेवल में वी हैव अ डजन काउंसिल मेंबर्स, एक भी साउथ एशियन काउंसिल मेंबर नहीं है हमारा. फिर आप उससे भी लोकल चले जाओ तो हमारे जो विलेजेस हैं, हमारे जो मेयर्स हैं, वी हैव डजन्स ऑफ विलेजेस ऑल थ्रू आवर नासा काउंटी, हमारा एक साउथ एशियन मेयर नहीं है. तो अब हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है, वी नीड मोर पीपल इन्वॉल्व. हमारी इतनी कंसर्न्स है, हमारी इतनी प्रॉब्लम्स है. अब मैं आपसे फ्रेंकली बोलूँगा अंकल, हम इतनी कंप्लेन करते हैं कि हमारा ये इशू नहीं एड्रेस हो रहा है, ये इशू नहीं एड्रेस हो रहा है, बट जब वोट का टाइम आता है वी डोंट वोट. जब कैंपेन का टाइम आता है वी डोंट वांट अ कैंपेन. तो वी हैव टू मेक श्योर इफ इट्स नॉट मी, get more young people involved. Not just young people, people of all ages, people of all types, get involved in your local politics. Local politics have a lot more of an impact than national politics. अभी आप जो देखो फेडरल गवर्नमेंट में हो रहा है, it's very, very controversial issues going on, issues that impact, you know, we think about a lot and we talk about a lot, but those issues don't impact our day-to-day. जो local issues that they impact our day-to-day, and our people need to understand that, and our people need to get involved in local politics. तो मेरा message है जो पाकिस्तानी American community को, please, please, please get involved. Get involved because it's very, very important for us to have a voice in our local government. Well, as I mentioned, voting is very, very important. तो इस election में primary नहीं है. I've already been nominated by the party. There's no opposition. The election is going to be on Tuesday, November 4th. But अगर आप election day में out of town हो, but I'm not available हो, there's going to be 1 week of early voting from October 25th to November 2nd. Various sites throughout Nassau County जहाँ आप जा सकते हो during that 1 week period, और आप अपना vote cast कर सकते हो. थैंक यू जी अली, आपने बहुत अच्छी बातें की और वाकई बताया, लेकिन हम जरा प्रिसाइजली ये देखना चाहते हैं कि आपके वोटर्स किन एरिया में रहते हैं और ये जो डिस्ट्रिक्ट 14 है इसमें हमारी कम्युनिटी में कितना वो है. बिसाइड दैट आप माशाल्लाह से मुझे एक्सप्लेन करें कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कौन कौन आता है, कौन कौन एरियाज आते हैं. Those are the biggest areas in my district. उसके बाद I have parts of Elmont, Malvern, or Rockville Center, but the two biggest areas are Valley Stream and Limbrook. और अगर demographics देखे जाए, the fastest growing Pakistani American population right now is in Valley Stream, where we're sitting right now. आप देखें Valley Stream में over the last 10 years इतना influx आया है Pakistani American community का, and not just the population, a lot of our businesses are opening up, a lot of our restaurants, a lot of our clothing stores are opening up in this area in Valley Stream, and that reflects our population. तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी है कि Valley Stream में जो हमारी population है, अगर Valley Stream में हमारी population comes out and votes, there's no reason why we lose this election. Lynbrook is a very solid Republican area, but inshallah अगर Valley Stream में population मेरी support करे, I will be your next Pakistani American legislator. आपने माशाल्लाह सारी बातें कही और हम यही चाहते हैं हमारी कम्युनिटी सुने, लेकिन एम्फेसाइज वाकई आपने सही कहा कि
ये जो एरिया है वैली स्ट्रीम, यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, हत्ता कि मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ, जो कि मैं हमेशा सफक काउंटी में रहा। तो यकीन तौर पे ये एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है हमारी कम्युनिटी का। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना कि तुमने हमें टाइम दिया, तुमने बातें की, और अपनी कम्युनिटी से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये मौका है जहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन हो। हम कंप्लेंट तो बहुत करते हैं लेकिन वोट डालने के लिए हम नहीं निकलते। खुदा के वास्ते ये एक बेहतरीन मौका है कि एक हमारा आदमी जो हमारे दुख समझता है, जो हमारे स्कूलों के लिए, जो हमारे रोड्स के लिए, जो हमारे टैक्स के लिए हमें रियायत देने को तैयार है। तो आइए कोशिश करें, और हम पूरी कोशिश करें ईमानदारी से कि घर से बाहर निकलें और शहरियार अली को वोट दें। तो शहरियार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह ताला हम आपसे वैसे भी बीच बीच में बातें करते रहेंगे जो भी चेंज होंगे। थैंक यू अंकल, अप्रिशिएट इट। जी, ये था वो मेरी बातचीत जो मैंने शहरियार अली से की। शहरियार अली आपने देखा एक पढ़े लिखे नौजवान है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह नौजवानों ने ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट किया, इसी तरह अगर ये सपोर्ट किया जाए तो हमारा ये होनहार बच्चा यकीन तौर पर मुस्तहिक है कि ये भी इसी तरह जीते, और यकीन तौर पर पूरा अमेरिका देख रहा है इस सीट को भी कि इनको जीतना चाहिए। न्यूयॉर्क में घर की खरीदो फरोख्त के लिए बस एक ही नाम याद रखें, अमेरिकन ड्रीम होम्स। प्रोफेशनल ब्रोकर अली रफाकत और सैयद वसीम हुमा वक्त आपकी मदद के लिए तैयार हैं। इन नंबर्स पर फोन कीजिए। अमेरिकन ड्रीम होम्स। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं और आपको किसी कार की मरम्मत की जरूरत है, एक गैराज का नाम है सेंट्रल एवेन्यू ऑटो रिपेयर्स, और फारूक साहब होते हैं 227 नॉर्थ सेंट्रल। इनका टेलीफोन नंबर है 516-561-0707। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, और इस नेमत को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर विजिट ज़रूरी है। साफी मेडिकल और डॉक्टर सारा साजिद हमारी कम्युनिटी में एक अहम इजाफा है, जो हमारे इलाके एलमंड में किडनी से मुतल्लिका इमराज जैसे किडनी स्टोन, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर से होने वाली किडनी फेलियर और डायलिसिस की माहिर हैं। एतमाद के साथ राब्ता करें। आपकी आसानी के लिए हम उर्दू और पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर सारा साजिद का स्टाफ हम वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार। अफगान चाय खाना, रिवायती अफगान खानों के लिए गुज़श्ता 27 साल से न्यूयॉर्कर्स का फेवरेट रेस्टोरेंट। बल्क कबाब आइए और फ्रेश हलाल मीट से बने हमारे कबाब, पुलाव और कढ़ाई, लेमन डिशेस, स्पेशल ग्रीन टी जरूर इंजॉय कीजिए। 50 से 150 अफराद के लिए कुशादा पार्टी हॉल, आउटडोर केटरिंग, फ्री डिलीवरी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 516-640-5825। बल्क कबाब और चाय खाना। जुमला बीमारियों के इलाज के लिए वेलकम टू मुश्तबा क्लिनिक्स इन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। फैमिली प्रैक्टिस, urgent care, weight loss, women's health, all insurances accepted. Visit mushtabaclinic.com or call New Jersey Clinic at 973-200-2430 or New York Clinic in Queens 718-424-5360. आइए अब हम चलते हैं डॉक्टर गुलाम मुश्तबा की तरफ। डॉक्टर गुलाम मुश्तबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम और जनाब वकील अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। As usual, it has had been always a pleasure to meet you in this segment of the program vis-a-vis the current global affairs in relation to the Pakistani American community and diaspora living in the United States. आइए आज की ग्लोबल सूरत हाल पे जिससे हमें कंसर्न है पाकिस्तानी अमेरिकन को और आज की ऑडियंस को, वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है जिसके अंदर मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी हुई। ये सूरत हाल कई डायमेंशन पे बड़ी खतरनाक थी। वॉर जोन, डिस्ट्रक्शन और पूरे रीजन का इन्वॉल्व होना at some point of time and the threat of the use of weapons of mass destruction, ये सब चीजें टेबल पे ओपन थी। सदर ट्रंप ने बहुत ही बुर्दबारी के साथ इस सूरत हाल को संभाला और हम ये समझते हैं कि ये जो सीज फायर का अनाउंसमेंट सदर ट्रंप ने किया, दिस वाज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लोबल पीस एंड रीजनल पीस। किसी भी वॉर के अंदर कभी कोई पार्टी कामयाब नहीं होती, कभी कोई कौम या नेशन कामयाब नहीं होती। वॉर्स में हमेशा दोनों पार्टीज लूजर हुआ करती हैं। इट इज नॉट the wars that are won by the nations, it is the hearts and minds of the people that needs to be won. और इस वॉर के अंदर दोनों तरफ लोगों का नुकसान हुआ और मजीद होना था,
اگر سیز فائر نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو وار مودی صاحب نے شروع کی تھی، اگر پاکستان اس کے اندر اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب نہیں ہوتا تو شاید مودی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوتا. اٹ از اے ونڈرفل افیکٹ، ونڈرفل اسٹریٹجی بائی دی پاکستانی جنتا، بائی دی ملٹری لیڈرشپ آف پاکستان، کہ جس نے ان کے سسٹم کو ہیک کیا اور ان کے سائبر ٹیکنالوجی کے اندر جا کر سارے سسٹم کو جیم کیا. دس از اے ونڈرفل اسٹریٹجی پاکستان پلیڈ. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ صدر ٹرمپ نے جب سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کی تو یہ دونوں اقوام کے بہتری میں. ہم نہیں چاہتے کہ اقواموں کے درمیان کشیدگی ہو، اس کا حل کبھی بھی نہیں ملے گا. وہ دور گیا جب علاقائی جنگ اور علاقائی فتوحات کی بنیاد پر جنگ لڑی جاتی تھی. اس وقت علاقائی فتوحات ختم ہو چکی ہیں. یقیناً اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے مطلب کے رجیم کو، اپنے من مانے لوگوں کو حکومت کے اندر لایا جائے اور رجیم کو چینج کیا جائے. لیکن رجیم کا چینج اگر پاپولر سپورٹ ہو تو یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عوام کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے جو رجیم چینج کی بات کر سکے. آج کی صورتحال پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالخصوص جو الیکشنز نیو یارک کے اندر ہوئے، اس نے کئی ایک میسیجز دیے میئر کے الیکشن کے اندر، جس میں زہران ممدانی صاحب جیتے اور کومو صاحب کی شکست ہوئی. یہ پرائمریز ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت امپورٹنٹ تھے، کیونکہ لوکل سطح پر امریکہ کے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر اس کا بہت دور رس نتیجہ نکلے گا. کیونکہ جو وائس سنی گئی اس الیکشن کے اندر وہ ان لوگوں کی سنی گئی جن کی آواز ابھی تک نہیں سنی جاتی رہی انتخابات کے اندر. اس سے قطع نظر ہم میں سے کتنے لوگوں کی افیلیشنز ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے اور کتنے لوگوں کی افیلیشنز ریپبلکن پارٹی سے ہے. دس از ناٹ امپورٹنٹ. دی امپورٹنس اینڈ دی سگنیفیکینس آف دس الیکشن از دیٹ دی انٹائر کمیونٹیز ان نیو یارک within the Democratic Party were involved for a cause, and they elected a person who was new to politics, a young man. The largest mayoral constituency of the United States was won by him. This is a great change. That means کہ thought process امریکہ کے اندر بھی بدلتا جا رہا ہے، اور یہ اس چیز کا فال بیک ہے جو مشرق وسطی کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں گہری نظر سے پالیسی میکنگ کے اندر دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ what are the pitfalls in the process and how can we meet those deficiencies and come up to build a nation, make America great again. Thank you. اگلے سیگمنٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب باتیں. اور حقیقت یہ کہ آج کل ہم اس جنگ و جدل سے نکل رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو امن کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، اللہ کرے یہ قائم و دائم رہے. اس دنیا کو امن کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو نوکری کی ضرورت ہے. حقیقت یہ کہ چاہے وہ امریکہ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، کہیں ہو، نوجوانوں کو امن کی ضرورت ہے، ان کو بہتر مستقبل کی ضرورت ہے. تو آئیے ہم سب مل کے کچھ ایسا ماحول کریٹ کریں جہاں انسان کی عزت کرے، جہاں غریب اور امیر کا فرق مٹایا جائے، اور جہاں واقعی ہم لوگ اس سلامتی کی طرف جائیں جہاں کہ ہم لوگ اور ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے بچے سلامتی سے اس دنیا میں ہم بسر کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ وکیل انصاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.